व्हाट इज सॉफ्टवेयर? स्क्रीन पे दिख ही रहा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर होता क्या है या सॉफ्टवेयर क्या है? इसके बारे में आप लोगों को पहले भी चर्चाएं की जा चुकी हैं और आज भी हम लोग करेंगे अपने साथ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने में मदद करता है, या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। पहले भी बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार की ऐसी प्रोग्रामिंग श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे अपने आभासी कार्यों को पूरा करा सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कई तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर को दूसरी चीजों में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रोसीजर, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट का एक सेट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस बेस पे काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है ना, तो हार्डवेयर को संचालित करने के जो निर्देश दिए जाते हैं, जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, उन्हीं के समूह को, एक श्रृंखला को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से होता है? जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं हम लोगों का जो शरीर है यह क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर को संचालित करने वाला होता कौन है? हमारे शरीर को संचालित करने वाला क्या होता है? एक आप नाम सुने होंगे, उसे देख नहीं सकते हैं, आत्मा। आत्मा क्या करती है? आपके पूरे शरीर को जो है कि एक्टिव रखती है। अगर जिस दिन वो एक समय में निकल गया, लोग पैर पकड़ के खींच के बाहर कर देंगे। जहां पर भी आप लोग, चाहे सोफे पे रहो या खाट पे रहो, 2 मिनट नहीं लगेगा, हाथ पांव पकड़ेंगे उठा के बाहर। क्यों? क्योंकि यह जो वस्तु है निर्जीव हो चुकी है, यह किसी काम का नहीं है। सेम वही पोजीशन है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित कराता है, उसी प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जो कि हम लोगों को समझना है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़ते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे हैं, किसी का हार्डवेयर में कोर्स में एडमिशन हुआ होगा, किसी का सॉफ्टवेयर में एडमिशन हुआ होगा, तो सॉफ्टवेयर तो हम पढ़ते हैं ना हर महीने, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वह चीजें हम लोगों को जानना है। तो सॉफ्टवेयर जो मुख्य रूप से होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ये जो है कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। चाहे वो कंप्यूटर के कोई भी हार्डवेयर हो, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या फिर उससे अलग से हम कोई भी जोड़े रहते हैं, वो जोड़ने के बाद जो कि एक्टिवेशन करने का काम जो हमारा करता है, कौन सा करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में ना हो तो केवल एक ब्लैंक बॉक्स की तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस ही रह जाएंगे जो कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। जैसे आपका विंडोज मोबाइल है तो उसका एंड्रॉयड। अगर मोबाइल आप यूज करते होंगे तो कोई भी काम करने के पहले उससे पहले ऑन करते होंगे। मोबाइल ऑन होता तभी तो आप फोन लगाते हैं। तो ऑन करने के लिए जब बटन का हम प्रयोग करते हैं तो वह प्रोग्राम रन कर जाता है और उस मोबाइल डिवाइस को जो होता है क्या करता है? एक्टिव कर देता है, आपके कार्य करने के योग्य बनाता है, और फिर हम उस एप्लीकेशन को क्लिक करके हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो फोन करना हो या फिर कोई वीडियोस देखना हो या फिर कोई सॉन्ग सुनना हो, तो जिस प्रकार का काम करना है उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम काम यूज कर लेते हैं। लेकिन उन सभी को संपादित करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, नोटपैड, लैपटॉप कुछ भी हो, वो चालू नहीं होगा।
कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसी स्थिति आई होगी कि कंप्यूटर को चालू करते हैं, जाकर के आपके वर्किंग प्रोसेस पे स्टॉप कर देता है। जैसे लिख दिया विंडोज स्टार्टिंग, और लिखने के बाद इतना टाइम चल गया कि आप उसे वेट करते करते फिर बंद करके चले गए, फिर दूसरी बार ऑन किए, फिर वही प्रॉब्लम, यानी कि वो सिस्टम खुल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें कहां से प्रॉब्लम आएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा तभी कंप्यूटर को कार्य करने की योग्य बनाएगा और तभी यूजर उस कार्य को कर सकता है। समझ में आया? तो मोबाइल का एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर चलाते हैं तो इसका जो विंडोज होता है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ये बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आपने सॉफ्टवेयर समझा, सॉफ्टवेयर के प्रकार में पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लिया, अब दूसरा आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखिए, जब हमारा मोबाइल या फिर डेस्कटॉप को जब हम ऑन करते हैं तो एक्टिव होकर के सिस्टम रन कर जाता है, ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद जब हमें अपनी आवश्यकता से संबंधित एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो वही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग करनी है तो वर्ड प्रोसेसर को ओपन कर लिए, जैसे MS वर्ड हो गया। अगर पेंटिंग का काम करना है तो MS पेंट का ओपन कर लिए। अगर आपको फेसबुक चलाना है तो फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन कर लिया। नेट पे काम करना है तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर लिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं सिस्टम के ऑन होने के बाद, उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर वही मोबाइल का जिक्र करते हैं तो मोबाइल हमारा क्या है? कंप्यूटर का एक छोटा रूप है, और मोबाइल में हम इसी एप्लीकेशन को शॉर्ट में जो है ऐप्स के नाम से भी जानते हैं, और लगभग सभी लोग इसमें चर्चा भी करते होंगे। ऐप्स क्या है? एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी आवश्यकता से संबंधित कार्यों को पूरा कराने में शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है? फोन करना है किसी को, तो कॉन्टेक्ट वाले में जाएंगे, क्लिक करेंगे नंबर, वहां से हम कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको YouTube देखना है तो कॉन्टेक्ट में जाएंगे कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर में जाएंगे? ब्राउजर सॉफ्टवेयर में जाएंगे, क्योंकि ये सभी अलग अलग जो होते हैं एक एप्लीकेशंस होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपनी आवश्यकता से संबंधित कार्य को पूरा करते हैं। क्लियर है? चलिए, तीसरा जो आएगा हमारे सामने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, ये कंप्यूटर में ये भी पाए जाते हैं, बट हमारे कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हीं प्रोग्रामों के समूह को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए आपका खूब बहुत बड़ा जो है कि हवेली बना करके तैयार कर दी, अगर उस हवेली में आपकी पूरी फैमिली रहती है, तब यही सोचेंगे कि हमारा जो मेन गेट बना होगा उस पर एक दरबान तो रख दिया जाए। तो दरबान क्या करेगा? आप जितनी बार आएंगे जाएंगे एक बार भी नहीं पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो। अगर उसी गेट पर हम पहुंच गए, अगर एंट्री भी नहीं किए, खड़े भी हो गए, तो पूछ लेगा क्या कर रहे हो? पूछेगा ना। आखिर क्यों? क्योंकि उस घर की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उस दरबान की। वो भी उस परिवार का ही सदस्य होगा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ काम कर रहा है तो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम जाते हैं तो नहीं बोलता है, आप जाते हैं तो 4 बार रोक देता है। आपको नहीं जाना, जब तक परमिशन अंदर से नहीं लेगा तब तक आपकी एंट्री नहीं होने देगा। तो ये जो सिक्योरिटी का काम करता है वो कौन सा काम करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं
एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस को जोड़ने का काम करते हैं, वो सब यूटिलिटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसमें तमाम तरह के वायरस भी पाए जाते हैं। अब वायरस क्या होता है अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, बट ये समझिए कि कौन सा ऐसा वायरस है जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। बहुत कम मिलेंगे जो हमारे लिए कुछ फायदा करेंगे, लेकिन जितने भी वायरस मेरे सामने आएंगे वो कुछ न कुछ नुकसान ही करके जाते हैं। तो वायरस से बचने के लिए हमारा चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, जब हम नेट चलाते हैं, अपने डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं, तो उससे बचने के लिए हम उस वायरस से एंटीवायरस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। अब एंटीवायरस क्या होता है? वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस यदि कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर दिया है तो पहला नंबर उसका काम क्या करेगा? जितने भी वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर होंगे उसको सर्च करेगा, सर्च करने के बाद डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद क्या करेगा? अगर कोई बाहरी वायरस हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो उसे वहीं पर सर्च करके वहीं से नष्ट कर देगा या फिर रिफंड कर देगा। ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य होते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये हमारे सॉफ्टवेयर थे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है या फिर चलने के योग्य बनाता है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो शॉर्ट में हम एप्स के भी नाम से जानते हैं, अर्थात यूजर या फिर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है, अगर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। और तीसरा यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं? जो कंप्यूटर की रख रखाव से संबंधित कार्यों को पूरा करते हैं, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमने प्रिंटर जोड़ना है, प्रोजेक्टर जोड़ना है, अदर कोई डिवाइस आपको ऐड करना है जो कंप्यूटर के साथ काम करे, तो किसका प्रयोग करेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जिसे आप ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ड्राइवर क्या होता है? अगर बस में बैठे हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो बस में बैठने से बस चल देगा? नहीं, बस को चलाने वाला एक ऑपरेटर की भी जरूरत होगी, वही होता है ड्राइवर। तो वही ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में भी काम करता है। अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा बनाए हुए हैं, प्रिंट आउट आपको करना है, तो उस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे कंप्यूटर को सूचित करता है कि आपके साथ हमारा एक और भाग भी जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस डाटा को उसके द्वारा बाहर आउटपुट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में।